आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। अगर आप खुद को सीमित समझते हैं, तो सफलता भी सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो बड़ी उपलब्धियां आपकी ओर बढ़ने लगती हैं। यही है बड़ी सोच का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किस खास सोच के साथ आगे बढ़ते हैं? वो कौन सा राज है जो औसत लोगों और बड़े विजेताओं के बीच फर्क पैदा करता है? यही रहस्य हम आज खोलने वाले हैं, एक ऐसी किताब के जरिए जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला और उनके जीवन में चमत्कार कर दिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ई ऑडियो एफएम पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी सोच को सीमाओं से मुक्त करेगी और आपको बड़ा सोचने, बड़ा करने और बड़ी सफलता पाने की दिशा में प्रेरित करेगी। इस जबरदस्त किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अगर आप अपने डर, संदेह और बहानों को छोड़कर सही दिशा में सोचें, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और सफलता के रहस्यों को सीखना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। ई ऑडियो एफएम में आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे, आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। अगर आप खुद को सीमित समझते हैं, तो सफलता भी सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो बड़ी उपलब्धियां आपकी ओर बढ़ने लगती हैं। यही है बड़ी सोच का जादू। क्या आपका विश्वास आपकी सफलता तय करता है? कल्पना कीजिए कि आप किसी ऊंचे पर्वत के सामने खड़े हैं। यह पर्वत आपकी इच्छाओं और सपनों का प्रतीक है। आप उसे देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं इस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं? अगर आपका जवाब है शायद नहीं, यह बहुत मुश्किल है, तो यकीन मानिए आप कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब है हां, यह हो सकता है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद रास्ते बनने लगेंगे। यही फर्क होता है एक आम व्यक्ति और एक विजेता में। विजेता कोई और नहीं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखता है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज इसी जादू के बारे में बात करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपके रास्ते खुद खुलने लगेंगे। एक साधारण व्यक्ति, असाधारण सफलता। आइए एक कहानी पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने सबसे सफल सेल्समैन को मंच पर बुलाया। वहां बैठे लोग हैरान थे। यह व्यक्ति देखने में बिल्कुल साधारण था, ना कोई महंगी डिग्री, ना कोई खास व्यक्तित्व, लेकिन उसने बाकी सेल्समैन की तुलना में 5 गुना ज्यादा बिक्री की थी। वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है? क्या यह सबसे ज्यादा मेहनत करता है? नहीं। क्या यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं। क्या इसके पास सबसे बेहतरीन ग्राहक थे? नहीं। तो फिर इसका राज क्या था? इसका राज था इसकी सोच। यह हमेशा बड़ा सोचता था। जब बाकी लोग सोचते थे यह मुश्किल है, यह सोचता था कैसे किया जाए। जब बाकी लोग बहाने बनाते थे, यह रास्ता खोजता था। जब बाकी लोग डरते थे, यह विश्वास करता था। यही सोच का जादू है। आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। अब जरा सोचिए, क्या आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकता है? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो खुद को कम आंकते हैं और बहानों की दुनिया में जीते हैं? याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक मानसिक सोच नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देती है। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? आर्थिक आजादी, अपने करियर में ऊंचाई, आत्मसम्मान और पहचान? अगर आपका जवाब हां है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि यह सब मुमकिन है। कैसे विकसित करें सफलता का विश्वास? हर समस्या का हल सोचें, बहाने नहीं। मैं सफल हो सकता हूं की जगह मुझे सफल होना ही है। सोचें। अपने दिमाग को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि समाधान खोजे, न कि समस्याएं। खुद को कम आंकना बंद करें। बड़े लोगों को देखकर यह मत सोचिए कि वे आपसे बेहतर हैं। आप में भी वही क्षमता है, बस उसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत है। अपनी सोच को बड़ा करें,
छोटी छोटी चीजों में न उलझें, बड़ी सफलता का सपना देखें और उस पर यकीन करें। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अध्याय 2। अपने भीतर से बहानों की बीमारी को खत्म करें। असफलता का सबसे बड़ा कारण कल्पना कीजिए, एक आदमी है जिसे हर दिन एक ही शिकायत रहती है, मेरे पास सफलता पाने के लिए सही परिस्थितियां नहीं हैं। वह सोचता है, काश मेरी तबीयत अच्छी रहती, या फिर अगर मैं थोड़ा और स्मार्ट होता, कभी कभी अगर मैं जवान होता तो शायद मैं भी सफल हो सकता। वह हर दिन किसी न किसी बहाने में अपनी असफलता का कारण ढूंढता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि ये बहाने ही उसकी असफलता के असली कारण हैं। इस अध्याय में हम उसी सबसे बड़े रोग के बारे में बात करेंगे जो इंसान को जीवन में पीछे रखता है, एक्सक्यूजाइटिस, बहानेबाजी की बीमारी। क्या है बहानेबाजी की बीमारी? एक्सक्यूजाइटिस। बहुत से लोग असफल नहीं होते क्योंकि वे काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग में खुद को हारने के लिए तैयार कर लेते हैं। वे अपनी असफलता का कारण बाहर ढूंढते हैं, अपने स्वास्थ्य में, अपनी उम्र में, अपनी किस्मत में। लेकिन सच ये है कि वह खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, हर असफल व्यक्ति के पास एक अच्छा बहाना होता है। बहानेबाजी की यह बीमारी बहुत से रूपों में आती है, लेकिन 4 सबसे आम प्रकार हैं। स्वास्थ्य को लेकर बहानेबाजी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं मेहनत नहीं कर सकता। बुद्धिमत्ता को लेकर बहानेबाजी। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। उम्र को लेकर बहानेबाजी। मैं या तो बहुत बूढ़ा हूं या बहुत जवान हूं। किस्मत को लेकर बहानेबाजी। मेरी किस्मत ही खराब है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आइए इन चारों बहानों को गहराई से समझते हैं और इन्हें खत्म करने के तरीके जानते हैं। एक स्वास्थ्य को लेकर बहानेबाजी। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आपने कितने ही लोगों को यह कहते सुना होगा, काश मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं भी मेहनत कर पाता। मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये बीमारी है। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की सूची देखें तो पाएंगे कि उनमें से बहुतों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं, फिर भी उन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की। सच्ची कहानी। एक व्यक्ति को दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे ज्यादा मेहनत करने से मना किया था, लेकिन उसने कहा, अगर मैं सिर्फ इस डर से जीऊं कि मेरा दिल कमजोर है तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उसने अपनी बीमारी को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। आज वह एक सफल बिजनेसमैन है और हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। स्वास्थ्य को लेकर बहानेबाजी कैसे खत्म करें? किसी भी छोटी बीमारी को अपने सपनों की बाधा मत बनने दें। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, लेकिन उसे अपनी कमजोरी ना बनाएं। अपने मन को मजबूत करें, क्योंकि मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 2. बुद्धिमत्ता को लेकर बहानेबाजी। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझे सफलता पाने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए। मैं तो औसत दिमाग वाला हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। यह सोच बिल्कुल गलत है। सफलता का दिमाग की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची कहानी। एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति अपने साथियों से हमेशा पीछे रहता था। लोग कहते थे कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सही रणनीतियों से एक सफल बिजनेस खड़ा कर दिया। उसका मानना था कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बुद्धिमत्ता को लेकर बहानेबाजी कैसे खत्म करें? खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। जो चीजें आप नहीं जानते, उन्हें सीखने की आदत डालें। सफलता के लिए दिमाग से ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। 3. उम्र को लेकर बहानेबाजी। मैं बहुत बूढ़ा हूं या मैं बहुत जवान हूं। कई लोग सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं कुछ नया नहीं कर सकता। और कुछ सोचते हैं कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, यह मेरे लिए नहीं है। सच्ची कहानी। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत की थी। अगर उन्होंने सोचा होता कि अब बहुत देर हो गई, तो वह कभी सफल नहीं होते। दूसरी ओर
मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत सिर्फ 19 साल की उम्र में की थी। अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं बहुत छोटा हूं, तो शायद यह कंपनी कभी अस्तित्व में नहीं आती। उम्र को लेकर बहानेबाजी कैसे खत्म करें? अपनी उम्र को अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलिए। हर उम्र में सफल होने के मौके होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। कोई भी उम्र सफलता पाने के लिए सही या गलत नहीं होती। 4. किस्मत को लेकर बहानेबाजी। मेरी किस्मत खराब है। कुछ लोग बस किस्मत वाले होते हैं। मेरी तकदीर ही खराब है। अगर यही सच होता तो मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती। लेकिन सच ये है कि जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, वे ही किस्मत वाले बनते हैं। सच्ची कहानी। एक आदमी लॉटरी में करोड़पति बनने का सपना देखता था, लेकिन वह कभी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदता था। जब उसे पूछा गया कि तुम लॉटरी क्यों नहीं जीतते, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। असल में उसने अपनी किस्मत खुद खराब कर ली थी, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। किस्मत को लेकर बहानेबाजी कैसे खत्म करें? किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, खाली बैठने से नहीं। खुद को भाग्यहीन मानना बंद करें और मेहनत करें। अध्याय 3। आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह कैसा दिखता है? वह सीधा खड़ा होता है, उसकी आवाज में मजबूती होती है, वह लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी ओर, एक डरपोक व्यक्ति हमेशा घबराया हुआ लगता है। उसकी आवाज धीमी होती है, उसकी चाल में झिझक होती है और वह खुद को दूसरों से कमतर मानता है। अब सोचिए, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है, तो आपको इन दोनों में से किस तरह का व्यक्ति बनना होगा? बिल्कुल सही, आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनना होगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या आत्मविश्वास जन्म से आता है या इसे विकसित किया जा सकता है? इस अध्याय में हम यही जानेंगे। कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए और कैसे डर को खत्म किया जाए। आत्मविश्वास क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? आत्मविश्वास का मतलब है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी काबिलियत को पहचानना और बिना किसी डर के आगे बढ़ना। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो आपको हर नया अवसर डरावना लगेगा। आप खुद को दूसरों से कमतर समझेंगे। आप अपनी जिंदगी में कभी बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास है, तो आप हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। आप खुद को दूसरों के बराबर, बल्कि उनसे बेहतर समझेंगे। आप अपनी जिंदगी में सफलता के ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएंगे। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा और विकसित किया जा सकता है। डर कैसे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया और आपके हाथ पैर कांपने लगे? आपने किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोचा, लेकिन फिर खुद को यह कहकर रोक दिया, मैं हार जाऊंगा। आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोची, लेकिन फिर डर के कारण हिम्मत ही नहीं हुई। यह सब डर के कारण होता है। डर आपको अंदर से खोखला बना देता है। डर एक झूठा एहसास है जो हमें असफलता की ओर धकेलता है। डर हमें यह महसूस कराता है कि हम योग्य नहीं हैं। डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमने कोशिश की और फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। डर हमें यह भरोसा दिला देता है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि डर केवल हमारे दिमाग में मौजूद होता है। सच्ची कहानी। एक स्टूडेंट, रवि, हमेशा कक्षा में सबसे पीछे बैठता था। वह कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसका उत्तर गलत न हो जाए और लोग उस पर हंसने न लगें। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे कहा, रवि, अगर तुम कभी अपनी असफलता के डर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम कभी सफलता की ओर बढ़ भी नहीं पाओगे। उस दिन रवि ने एक फैसला किया, मैं अब डरूंगा नहीं। धीरे धीरे वह आगे बैठने लगा। उसने सवालों के जवाब देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वह पूरी कक्षा में सबसे होशियार छात्र बन गया। डर केवल एक मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक है। जब आप इसे हटा देते हैं तो आप अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे आत्मविश्वास बढ़ाए?
अब सवाल यह है कि अगर आप डर के कारण पीछे हट रहे हैं तो इसे कैसे खत्म किया जाए और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। डेविड श्वार्ट्ज ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ शानदार तरीके बताए हैं। व्हाट, मुझे नहीं आता वाली सोच को खत्म करें। जब भी कोई नई चीज सामने आए तो यह मत सोचिए कि मैं यह नहीं कर सकता। इसके बजाय सोचिए, मैं यह कर सकता हूं, मुझे सिर्फ सीखना होगा। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 2. खुद को सफल लोगों के बीच रखें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा डरते रहते हैं तो आप भी डरपोक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल और आत्मविश्वासी लोगों के बीच रहेंगे तो उनका आत्मविश्वास भी आप में झलकेगा। 3. खुद को बार बार सफल होने के लिए प्रेरित करें। हर दिन खुद को बोलकर याद दिलाएं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। आईने के सामने खड़े होकर बोलें, मैं जीतूंगा। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। 4. अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें। जब आप सीधा खड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें और धीरे धीरे आप सच में आत्मविश्वासी बन जाएंगे। 5वां, ज्यादा एक्शन लें। ज्यादा सोचने से बचें। बहुत से लोग किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। सोचते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन याद रखें, सोचने से डर बढ़ता है, एक्शन लेने से डर खत्म होता है। अगर आपको किसी मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाए तो ज्यादा सोचिए मत, बस जाइए और बोलिए। अगर आपको किसी नए बिजनेस में पैसा लगाना है तो 1000 बार सोचने के बजाय सही रिसर्च करके कदम उठाइए। 6, हर असफलता को एक सीख के रूप में देखें। अगर आप किसी काम में फेल भी हो जाते हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत मानिए, बल्कि सोचिए, इससे मैंने क्या सीखा। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने बार बार असफलताओं से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाया। अध्याय 4, बड़ा कैसे सोचें। सीमाओं से बाहर निकलकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी सफलताएं क्यों हासिल करते हैं जबकि बाकी लोग औसत जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है? क्या यह सिर्फ मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण छुपा हुआ है? सच्चाई यह है कि जो लोग बड़ा सोचते हैं वही बड़े बनते हैं। अगर आपका सपना एक छोटी सी नौकरी पाना है तो आपको वही मिलेगा। अगर आपका सपना एक छोटा बिजनेस चलाने का है तो आप वहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आपका सपना कुछ बड़ा करने का है, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का है, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का है, तो आप सच में ऐसा कर सकते हैं। डेविड जे. श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बड़ी सोच रखते हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे, बड़ा सोचने का मतलब क्या है, आपकी सोच को सीमित करने वाले कारण क्या हैं, कैसे बड़ा सोचा जाए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। बड़ा सोचने का मतलब क्या है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि बड़ा सोचने का मतलब असंभव सपने देखना है। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा सोचने का मतलब है अपनी सोच को हर तरह की सीमाओं से मुक्त कर लेना। बड़ा सोचने वाले लोग हमेशा यह मानते हैं कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। वे अपने जीवन में बड़ी चीजों की कल्पना करते हैं, बड़ी सफलताओं की योजना बनाते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए पूरी ताकत से काम करते हैं। छोटी सोच बनाम बड़ी सोच। एक उदाहरण मान लीजिए कि 2 दोस्त अजय और विजय एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज से निकले और दोनों ने एक ही फील्ड में करियर शुरू किया। अजय हमेशा सोचता था, बस अगर मुझे 50,000 रुपये महीने की नौकरी मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। दूसरी ओर विजय की सोच थी, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं एक दिन करोड़ों रुपये कमा सकूं और अपनी खुद की कंपनी बना सकूं। 10 साल बाद अजय एक अच्छी नौकरी में था, ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, लेकिन वह अब भी अपने बॉस के अंडर काम कर रहा था। विजय ने अपनी खुद की कंपनी बना ली थी और वह अब हजारों लोगों को नौकरियां दे रहा था। फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोच का। जिसने छोटा सोचा वह छोटा बना रह गया, जिसने बड़ा सोचा
वह ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यही वजह है कि बड़ा सोचने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। आपकी सोच को सीमित करने वाले कारण अब सवाल यह है कि हर कोई बड़ा क्यों नहीं सोचता। कुछ ऐसे मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स हैं जो लोगों को बड़ा सोचने से रोकते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। 1. डर और आत्मसंदेह। क्या मैं इतना बड़ा कर सकता हूं? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बहुत से लोग बड़ा सोचने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। 2. समाज का प्रभाव। हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं कि सीमित रहो, ज्यादा मत सोचो। माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए कहते हैं। लेकिन बड़ा सोचने वाले लोग समाज की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी राह खुद बनाते हैं। 3. असफलता का डर। असफलता का डर हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन जो लोग दुनिया में सबसे सफल हुए हैं, उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपने कभी बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं की। कैसे बड़ा सोचा जाए? अब जब हमने यह समझ लिया कि छोटी सोच हमें सीमित कर देती है, तो आइए जानते हैं कि कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाया जाए। वेट, क्या संभव है? की जगह क्या महान है? सोचें, छोटा सोचने वाले लोग हमेशा यह पूछते हैं, क्या यह संभव है? बड़ा सोचने वाले लोग पूछते हैं, क्या सबसे बड़ा काम किया जा सकता है? जब आप अपनी सोच को संभावनाओं से आगे बढ़ाकर महानता की ओर ले जाते हैं, तो आप बड़ा करने लगते हैं। 2. खुद को सीमित मत करें। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इससे भी बड़ा सोच सकता हूं? अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए कमाने का है, तो सोचिए, क्यों ना 1 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा जाए? हमेशा अपने सपनों को और बड़ा करें। 3. बड़ी चीजों की कल्पना करें। हर दिन अपने सपनों को विजुलाइज करें। सोचिए कि अगर आपके पास असीमित संसाधन होते, तो आप क्या कर सकते थे? जब आप लगातार बड़े सपनों की कल्पना करेंगे, तो वे धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगेंगे। 4. सफल लोगों का अध्ययन करें। ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने बड़ा सोचा और दुनिया बदल दी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, रतन टाटा, ये सभी लोग बड़ा सोचने की वजह से ही सफल हुए। उनकी रणनीतियों को समझिए और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। 5. सुरक्षित रास्ता छोड़िए और जोखिम लीजिए। बड़ा सोचने का मतलब है जोखिम लेना। अगर आप सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनेंगे, तो आप कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। सफल लोग वही होते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़कर नए रास्तों पर चलने की हिम्मत करते हैं। बड़ा सोचें, बड़ा बने। अब समय आ गया है कि आप खुद से सवाल पूछें, क्या मैं खुद को सीमित कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों को बड़ा बना सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आज ही से अपनी सोच को बड़ा बनाइए। याद रखिए, आपकी सोच की ऊंचाई ही आपकी सफलता की ऊंचाई तय करती है। ई ऑडियो FM में आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अध्याय 5, रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें। कैसे सोचना और सपने देखना रचनात्मकता से। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं? वे वही चीजें देखते हैं जो हम देखते हैं। वे वही किताबें पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। वे वही समस्याएं झेलते हैं जिनका सामना हम भी करते हैं। लेकिन फिर भी वे आगे निकल जाते हैं। आखिर उनका राज क्या है? राज यह है कि वे रचनात्मक रूप से सोचते हैं। वे सीमित दायरे में नहीं बंधते, बल्कि हर समस्या में एक अवसर देखते हैं। वे सपने सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि उन्हें एक्शन में बदलने की कला जानते हैं। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे, रचनात्मक सोच क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों है। हमारी सोच को सीमित करने वाले मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स, कौन कौन से हैं? कैसे हम अपनी रचनात्मकता को जगाएं और अपने सपनों को असलियत में बदलें। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? रचनात्मक सोच का मतलब है समस्याओं का हल नए और अनोखे तरीकों से निकालना। वही चीजें एक अलग नजरिए से देखना। सीमित संसाधनों में भी नए मौके तलाशना। पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाना। साधारण सोच यह कहती है, मैं यह काम नहीं कर सकता। यह पहले किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब यह संभव नहीं है।
मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मैं कुछ नया कैसे कर सकता हूं? लेकिन रचनात्मक सोच यह कहती है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? अगर किसी ने पहले नहीं किया, तो मैं सबसे पहला क्यों नहीं बन सकता? मेरे पास जो भी संसाधन है, मैं उन्हीं का उपयोग करके कैसे कुछ नया कर सकता हूं? यह सोच ही एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच का अंतर पैदा करती है। रचनात्मक सोच की ताकत। एक अनोखी कहानी क्या चम्मच से दुनिया बदल सकती है? एक रेस्तरां में एक वेटर काम करता था। वह हर दिन देखता था कि लोग खाते समय धातु के चम्मचों से शोर करते हैं। कभी कभी वे प्लेट से गिर जाते हैं और बच्चे उनसे खेलते खेलते उन्हें तोड़ देते हैं। साधारण सोच कहती, ये तो हर रेस्तरां में होता है, इसमें नया क्या है? लेकिन यह वेटर अलग सोचता था। उसने सोचा, क्या ऐसा कोई चम्मच हो सकता है जो हल्का हो, आवाज न करे और न ही टूटे? उसने महीनों तक रिसर्च की, नए नए डिजाइन बनाए और आखिरकार उसने बायोडिग्रेडेबल चम्मच, जो इस्तेमाल के बाद अपने आप नष्ट हो जाए, बना लिया। आज ये आइडिया पूरी दुनिया में फैल चुका है और यह प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में मदद कर रहा है। यह है रचनात्मक सोच की ताकत। अगर आप भी अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करें, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया को बदल दे। आपकी रचनात्मकता को सीमित करने वाले मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। अब सवाल यह उठता है कि हर कोई रचनात्मक क्यों नहीं सोचता? दरअसल हमारे दिमाग में कुछ मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स नॉक होते हैं जो हमें नया सोचने से रोकते हैं। एक, मैं कोई जीनियस नहीं हूं। लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल प्रतिभाशाली लोगों के पास होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान रचनात्मक हो सकता है अगर वह सही तरीकों का पालन करे। दो, मेरे पास नए विचार नहीं आते। लोग मानते हैं कि रचनात्मकता जन्मजात होती है, लेकिन वास्तव में रचनात्मकता अभ्यास, प्रैक्टिस से बढ़ती है। तीन, अगर मैंने नया कुछ करने की कोशिश की और मैं असफल हो गया। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर नया आइडिया फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखें, हर असफलता एक सीख होती है। कैसे रचनात्मक रूप से सोचें और अपने सपनों को असलियत में बदलें। अब जब हमने यह समझ लिया कि रचनात्मकता क्यों जरूरी है और कौन कौन से अवरोध इसे रोकते हैं, तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को रचनात्मक बनाएं। पहला सवाल पूछने की आदत डालें। जब भी आप किसी चीज को देखें, सोचिए, क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? हर चीज पर सवाल उठाइए, क्योंकि हर नया आइडिया एक सवाल से ही जन्म लेता है। दूसरा, अगर का प्रयोग करें, खुद से पूछें, अगर यह चीज थोड़ी अलग होती तो कैसा होता? उदाहरण के लिए, अगर कारें बिना ड्राइवर के चल सकती तो कैसा होता? इसी सोच ने स्वचालित कारों का आविष्कार किया। तीन, अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालें। कभी भी मत सोचिए कि यह असंभव है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, वे सब किसी की कल्पना से ही निकले हैं। चौथे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलें। जब आप सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, तो आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ जाता है। पांचवीं, असफलताओं से सीखें। निराश न हो। हर महान आविष्कार कई असफलताओं के बाद ही सफल होता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। अगर वे असफलताओं से डर जाते, तो शायद आज हम अंधेरे में होते। रचनात्मक रूप से सोचें और अपने सपनों को साकार करें। अब सोचिए, क्या आपने अपने सपनों को सीमित कर रखा है? क्या आप नई चीजों को अपनाने से डरते हैं? क्या आप हर चीज को उसी नजरिए से देखते हैं जैसे बाकी लोग? अगर हां, तो अब समय आ गया है अपनी सोच को बड़ा बनाने का, हर चीज को एक नए नजरिए से देखने का और अपने सपनों को असलियत में बदलने का। याद रखिए, आज जो कुछ भी महान है, वह कभी सिर्फ एक विचार था। अध्याय 6, आप वही हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। कल्पना कीजिए, आप किसी शानदार होटल में जाते हैं जहां चारों तरफ अमीर और सफल लोग बैठे हैं। उनके महंगे सूट, चमकती हुई घड़ियां और आत्मविश्वास से भरी हुई चाल देखकर आप खुद को उनसे छोटा महसूस करते हैं। आपके दिमाग में तुरंत यह विचार आता है, ये लोग कितने बड़े और सफल हैं, काश मैं भी ऐसा होता। अब एक दूसरी स्थिति देखिए।
आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां लोग हताश, निराश और हारे हुए नजर आते हैं। आप खुद को उनसे बेहतर महसूस करते हैं और सोचते हैं, मैं इन सब से ज्यादा सफल हूं। ध्यान दीजिए, आपका आत्म मूल्य, सेल्फ वैल्यू, इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसा महसूस कराते हैं। अगर आप खुद को एक महान, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आपका व्यवहार, आपकी चाल ढाल और आपका आत्मसम्मान वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक साधारण, औसत या असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। आप वही हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे, हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं और यह हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। खुद को बड़ा देखने की मानसिकता कैसे विकसित करें। ऐसे व्यावहारिक तरीके जिनसे हम अपनी सोच को मजबूत कर सकते हैं और खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। 1. आप खुद को कैसे देखते हैं? हर इंसान के दिमाग में एक आत्म छवि, सेल्फ इमेज होती है। यह आत्म छवि हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से मिली मान्यताओं से बनी होती है। अगर कोई व्यक्ति बचपन से सुनता आया है, तू बहुत कमजोर है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो वह खुद को कमजोर और असफल ही मानने लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बचपन से सुनता आया है, तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो वह खुद को आत्मविश्वासी और सफल समझेगा। यानी दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। 2. आपकी आत्म छवि आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करती है? अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दुकानदार बनाम बिजनेसमैन, राम और श्याम दो भाई हैं। दोनों का परिवार पीढ़ियों से एक छोटी सी दुकान चला रहा है। राम सोचता है, हमारा परिवार हमेशा दुकानदार रहा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। श्याम सोचता है, हां, अभी हमारे पास एक छोटी सी दुकान है, लेकिन मैं इसे एक बड़ा बिजनेस बना सकता हूं। 10 साल बाद राम अब भी उसी दुकान में बैठा रहता है, जबकि श्याम ने एक बड़ी कंपनी बना ली है। फर्क कहां था? राम ने खुद को एक छोटे दुकानदार के रूप में देखा और वही बना रहा। श्याम ने खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा और उसने वही बनकर दिखाया। यही है, आप वही हैं जैसा आप खुद को मानते हैं का असली अर्थ। 3. कैसे खुद को बड़ा देखने की मानसिकता विकसित करें? अब सवाल उठता है, अगर हम खुद को छोटे स्तर पर देखते हैं, तो इसे बदलकर बड़ा कैसे सोचें? इसके लिए हमें 3 बड़े बदलाव करने होंगे। 1. अपनी भाषा बदलें, बड़ी सोच की भाषा अपनाएं। आप जो शब्द अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी आत्म छवि तय करते हैं। मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं इसे जरूर करूंगा। मैं बहुत औसत हूं की जगह मैं बहुत खास हूं, मुझे सफलता नहीं मिलती की जगह मेरी सफलता तय है। जो लोग खुद को सामान्य व्यक्ति कहते हैं, वे हमेशा सामान्य ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद को लीडर या सफल इंसान कहते हैं, वे सच में वही बन जाते हैं। 2. अपने व्यवहार को बदलें, आत्मविश्वास से भरा आचरण करें। आपका शरीर और आपकी चाल ढाल आपकी आत्म छवि को दर्शाती है। अगर आप झुके हुए कंधों, धीमी आवाज और डरी हुई चाल के साथ चलेंगे, तो आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े होंगे, ऊंची आवाज में आत्मविश्वास से बात करेंगे और तेजी से कदम बढ़ाएंगे, तो आप खुद को शक्तिशाली महसूस करेंगे। हमेशा उन लोगों की तरह व्यवहार करें जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और आप सच में वैसे ही बन जाएंगे। 3. अपनी संगत बदलें, सफल लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप नकारात्मक, असफल और बहाने बनाने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल, आत्मविश्वासी और बड़े सपने देखने वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो आपकी सोच भी बड़ी बनने लगेगी। हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 4. क्या आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं? अब जरा सोचिए, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो वे आपको कैसे पहचानेंगे? क्या वे कहेंगे, यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी और शानदार व्यक्तित्व का है? या फिर वे कहेंगे, यह आदमी बस एक आम इंसान है?
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सफल और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में देखें, तो सबसे पहले आपको खुद को वैसे देखना होगा। हर दिन आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं एक सफल इंसान हूं। हर दिन अपने नाम के साथ लीडर, बिजनेसमैन या महान व्यक्ति जैसे शब्द जोड़िए। अगर आप खुद को एक बड़ा इंसान मानेंगे, तो आप धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगेंगे। 5वां, खुद को महान माने और अपनी जिंदगी बदलें। अब एक अंतिम सवाल, आप खुद को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप खुद को एक औसत व्यक्ति मानते हैं या एक महान व्यक्ति? क्या आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अगर आप खुद को एक शक्तिशाली, सफल और आत्मविश्वासी इंसान मानेंगे, तो आप सच में वही बन जाएंगे। आप वही हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। ई ऑडियो FM में आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अध्याय 7, अपने माहौल को संभालें। हमेशा सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करें। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग किस तरह का माहौल चुनते हैं? क्या वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायतें करते हैं? क्या वे ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां नकारात्मकता और निराशा फैली होती है? क्या वे कभी औसत दर्जे की चीजों से समझौता करते हैं? बिल्कुल नहीं। सफल लोग हमेशा अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो उनकी सफलता को बढ़ावा देता है। वे हमेशा फर्स्ट क्लास चीजों को चुनते हैं, चाहे वह दोस्त हों, विचार हों या काम करने का तरीका हो, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपको आकार देता है। अगर आप एक ऊंचे लक्ष्य वाले, मेहनती और सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक, बहानेबाज और औसत दर्जे के लोगों के बीच रहते हैं, तो आप खुद भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे आपका वातावरण आपकी सफलता को प्रभावित करता है, कैसे सही माहौल चुनें और नकारात्मक माहौल से बचें, कैसे हमेशा फर्स्ट क्लास मानसिकता अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएं। 1. आपका माहौल आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर आप ऊंचे विचारों वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच भी ऊंची हो जाती है। अगर आप मेहनती और सफल लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। आप जिस माहौल में रहते हैं, वही आपकी सोच और आपके नतीजे तय करता है। एक अनोखा उदाहरण, सीमित सोच बनाम बड़ी सोच। 2 दोस्तों, अमित और संजय, को एक ही कंपनी में नौकरी मिली। अमित का झुकाव उन सहकर्मियों की ओर था जो हमेशा शिकायत करते रहते थे। सैलरी कम है, बॉस अच्छा नहीं है, काम का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे अमित भी उनकी तरह सोचने लगा। उसने भी अपनी नौकरी से नफरत करनी शुरू कर दी और कुछ सालों बाद वह बिना किसी तरक्की के कंपनी छोड़कर चला गया। वहीं दूसरी ओर संजय ने उन लोगों के साथ दोस्ती की जो महत्वाकांक्षी थे, जो सीखना चाहते थे और जो आगे बढ़ना चाहते थे। वह उनसे प्रेरणा लेता था, नई चीजें सीखता था और अपने काम में नयापन लाता था। कुछ सालों बाद वही संजय अब कंपनी का सीनियर मैनेजर बन चुका था। फर्क सिर्फ एक चीज का था, माहौल का। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो उड़ने का सपना देखते हैं, तो आप भी उड़ना सीखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा गिरने की बात करते हैं, तो आप भी कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दूसरा, नकारात्मक वातावरण को पहचानें और उससे बचें। अब सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि कौन सा माहौल सही है और कौन सा गलत। अगर आपका माहौल आपको नीचे खींच रहा है, तो यह एक संकेत है कि आपको बदलाव करने की जरूरत है। नकारात्मक माहौल की 5 निशानियां। हमेशा शिकायत करने वाले लोग, जो हर चीज में गलती निकालते हैं लेकिन कभी समाधान नहीं ढूंढते। बहानेबाज लोग, जो हर समय कहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। निराशावादी लोग, जो किसी भी नए विचार को खारिज कर देते हैं और कहते हैं, यह संभव नहीं है। औसत दर्जे की सोच वाले लोग, जो कभी खुद को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश ही नहीं करते। डर फैलाने वाले लोग, जो हमेशा बताते हैं कि अगर तुम यह करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा,
आपकी सोच छोटी हो जाएगी और आप कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह के माहौल को पहचानिए और इससे बाहर निकलिए। तीसरा, कैसे हमेशा फर्स्ट क्लास मानसिकता अपनाएं। अब जब हमने यह समझ लिया कि नकारात्मक माहौल से बचना जरूरी है, तो अगला सवाल यह है, कैसे हम अपने चारों ओर एक फर्स्ट क्लास वातावरण बनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। एक, सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो बड़े सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमे फिरें जो आपकी सोच को ऊंचाई पर ले जाएं, क्योंकि आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 2, हमेशा बेहतरीन चीजें चुनें। जब भी कोई निर्णय लें तो हमेशा खुद से पूछें, क्या यह औसत दर्जे का है या यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। अपनी पसंद को बेहतर बनाएं, अपने कपड़ों से लेकर अपनी आदतों तक। छोटी छोटी चीजों में भी फर्स्ट क्लास विकल्प चुनना आपको बड़ी सोच की ओर ले जाता है। 3, अपने विचारों की गुणवत्ता बढ़ाएं। नकारात्मक खबरों और गॉसिप से दूर रहें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छी पॉडकास्ट सुनें और सकारात्मक कंटेंट पर ध्यान दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। फर्स्ट क्लास सोच आपको फर्स्ट क्लास सफलता दिलाती है। चौथा, खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर दिन खुद से पूछें, मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूं। नई चीजें सीखें, खुद को लगातार अपग्रेड करें। सफलता उसी की होती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाता है। चौथा, क्या आप फर्स्ट क्लास माहौल के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या मैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीजों का चुनाव कर रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच को लगातार ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है फर्स्ट क्लास मानसिकता अपनाने का। अध्याय 8, अपने नजरिए को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपका दिन कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, तो एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है? दोनों को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोनों के पास एक जैसी क्षमताएं होती हैं, लेकिन फिर भी एक सफल होता है और दूसरा असफल। फर्क सिर्फ उनके नजरिए का होता है। एक व्यक्ति हर समस्या में एक अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति हर अवसर में एक समस्या ढूंढता है। एक व्यक्ति सोचता है, मैं यह कर सकता हूं, दूसरा सोचता है, यह बहुत मुश्किल है। आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इस अध्याय में हम सीखेंगे नजरिया, एटीट्यूड क्या होता है और यह हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। कौन कौन से नकारात्मक नजरिए हमें रोकते हैं। कैसे अपना नजरिया ऐसा बनाएं कि वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। 1, आपका नजरिया आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। एक बार की बात है, एक बड़े बिजनेसमैन ने 2 नए सेल्समैन को एक गांव में भेजा। उनका काम था यह पता लगाना कि वहां जूते बेचे जा सकते हैं या नहीं। कुछ दिनों बाद पहला सेल्समैन वापस आया और उदास होकर बोला, हम वहां जूते नहीं बेच सकते क्योंकि वहां कोई भी जूते नहीं पहनता। दूसरा सेल्समैन वापस आया और खुशी से बोला, यह तो बेहतरीन मौका है, वहां कोई भी जूते नहीं पहनता, इसका मतलब हम वहां हजारों जोड़ी जूते बेच सकते हैं। यह है नजरिए की ताकत। एक व्यक्ति ने समस्या देखी जबकि दूसरे ने अवसर देखा। जीवन में सफल वही होता है जो हर मुश्किल में भी एक अवसर देखता है। दो कौन कौन से नकारात्मक नजरिए हमें सफलता से रोकते हैं। अब सवाल यह है कि हम क्यों कई बार खुद को सफलता से दूर कर लेते हैं। इसका कारण है हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक नजरिए। नीचे दिए गए ये 5 नकारात्मक नजरिए आपको सफलता से रोक सकते हैं। 1, मैं यह नहीं कर सकता। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, कुछ लोग तुरंत सोचते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक सकारात्मक नजरिया कहता है, अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर कर सकता हूं। 2, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है,
तो मैं बिजनेस कैसे शुरू करूं? मैं जो कुछ भी है उसी से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। 3. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पर विश्वास है। 4. मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन असफल हो गया। मैं पहले भी फेल हुआ था, इसीलिए अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। हर असफलता एक सीख है। इस बार मैं और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। 5. यह काम बहुत मुश्किल है, यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता, मुझे इसे करके दिखाना है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो नकारात्मक नजरिए को हटाकर सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं। 3. कैसे अपने नजरिए को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं? अब जब हमने यह समझ लिया कि नकारात्मक नजरिए हमें सफलता से रोकते हैं, तो आइए सीखते हैं कि कैसे अपना नजरिया ऐसा बनाएं जो हमें हर हाल में आगे बढ़ाए। 1. हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें। जब भी कोई समस्या आए, खुद से यह सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या सीखने को है? कोई भी परेशानी हो, उसे एक चुनौती मानें और समाधान ढूंढें। जो व्यक्ति हर स्थिति में अवसर देखता है, वही सबसे आगे बढ़ता है। दूसरी, खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहें। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मेरी सोच ही मेरी ताकत है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे तो आपका नजरिया भी सकारात्मक बन जाएगा। तीसरी, मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता विकसित करें। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहें, अगर दूसरे लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। कोई भी असंभव नहीं है, बस सही तरीके से कोशिश करनी होगी। याद रखें, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। 4. असंभव शब्द को मैं संभव हूं बनाए कभी भी मत सोचिए कि यह नामुमकिन है। हमेशा सोचिए कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असंभव चीज को संभव बना देते हैं। 5. उन लोगों के साथ रहें जिनका नजरिया भी सकारात्मक हो। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आशावादी, ऊंचे सपने देखने वाले और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। अपने नजरिए को बदलने का सबसे तेज तरीका है सकारात्मक लोगों की संगत करना। 4. क्या आप अपने नजरिए को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर समस्या में अवसर देखता हूं? क्या मैं खुद से सकारात्मक बातें करता हूं? क्या मैं हमेशा मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता रखता हूं? अगर आपका जवाब हां है तो आप सफलता की राह पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है अपने नजरिए को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। याद रखिए, आपका नजरिया तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। ई ऑडियो FM में आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अध्याय 9। लोगों के प्रति सही सोच रखें। रिश्ते आपकी सफलता की कुंजी है। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। एक दिन की बात है, एक सफल बिजनेसमैन एक इंटरव्यू में अपने करियर की सफलता का राज बता रहा था। उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी सफलता का राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, मेरा लोगों के प्रति सही नजरिया। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोगों को क्या चीज दूसरों से अलग बनाती है? क्या वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? हां, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं। क्या वे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? नहीं, कई सफल लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। क्या वे सबसे होशियार होते हैं? नहीं, कई बार औसत दिमाग वाले लोग भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो फिर फर्क कहां है? फर्क इस बात में है कि वे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वे लोगों को सम्मान देते हैं। वे हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं। वे हर इंसान में अच्छाई देखने की आदत डालते हैं। यही सोच उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य होती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे लोगों के प्रति सही सोच आपकी सफलता को बढ़ा सकती है। कौन कौन से गलत विचार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं। कैसे हम अपने आसपास एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बना सकते हैं। 1. लोग आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। क्या आपने कभी गौर किया है
कि जो लोग सबसे ज्यादा दोस्त बनाते हैं वे सबसे ज्यादा सफल होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी भी सबसे ज्यादा मदद होती है। जो लोग दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आते हैं वे हर जगह सम्मान पाते हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत और टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक अनोखी कहानी। दो विक्रेता, दो अलग सोच। एक कंपनी के दो सेल्समैन को एक ही प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग शहरों में भेजा गया। पहला सेल्समैन अपने ग्राहकों से यह सोचकर मिलता था, ये लोग सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए हैं। वह जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता और सौदा करने की कोशिश करता। दूसरा सेल्समैन अपने ग्राहकों से यह सोचकर मिलता था, ये लोग मेरे दोस्त बन सकते हैं। वह पहले उनसे बातचीत करता, उनके बारे में जानता और फिर उन्हें अपनी सेवा की पेशकश करता। कुछ ही महीनों में पहला सेल्समैन नाकाम हो गया क्योंकि उसके ग्राहक उसे एक लालची इंसान मानते थे। लेकिन दूसरा सेल्समैन सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला व्यक्ति बन गया क्योंकि उसके ग्राहक उसे एक सच्चे दोस्त के रूप में देखते थे। सफलता सिर्फ उत्पाद बेचने से नहीं मिलती, बल्कि रिश्ते बनाने से मिलती है। दो कौन कौन से गलत विचार हमें दूसरों से दूर कर देते हैं। अब सवाल यह है कि हम क्यों कई बार खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं। इसका कारण है हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक सोच। नीचे दिए गए ये 5 नकारात्मक विचार आपको लोगों से दूर कर सकते हैं। 1. दूसरे लोग मेरे दुश्मन हैं। जब भी कोई सफल होता है कुछ लोग सोचते हैं, यह मेरा दुश्मन है, इसका फायदा मुझे नहीं होने देगा। लेकिन एक सकारात्मक सोच कहती है, अगर वह सफल हुआ है तो मैं भी सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। 2. मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। सफलता टीम वर्क से मिलती है, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो वे भी मेरी मदद करेंगे। 3. अगर कोई मुझसे असहमत है तो वह गलत है। अगर कोई मेरी राय से सहमत नहीं है तो इसका मतलब वह मेरे खिलाफ है। हर किसी की अपनी राय होती है, अगर मैं दूसरों को समझूंगा तो वे भी मेरी बात समझेंगे। 4. मुझे हमेशा सही रहना है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मेरी सोच ही सही है। अगर मैं कभी गलत हूं तो मुझे इसे स्वीकार कर सुधार करना चाहिए। 5. लोग स्वार्थी होते हैं, हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो वे भी मेरी मदद करेंगे। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आसपास के लोगों से सही तरीके से पेश आते हैं। 3. कैसे अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाएं। अब जब हमने यह समझ लिया कि नकारात्मक सोच हमें दूसरों से दूर कर देती है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जो हमें सफलता की ओर ले जाए। 1. हर व्यक्ति की इज्जत करें। जब भी किसी से मिलें उन्हें सम्मान दें। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। 2. लोगों में अच्छाई देखें। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, उसे पहचानें और सराहें। अगर आप लोगों में अच्छाई देखेंगे तो वे भी आपको पसंद करने लगेंगे। 3. ज्यादा सुनें, कम बोलें। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे तो वे भी आपको समझने लगेंगे। 4. लोगों की मदद करें। जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। 5. ईमानदार और भरोसेमंद बने, जो कहते हैं उसे पूरा करें। अगर लोग आप पर भरोसा करेंगे तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। 4. क्या आप अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर व्यक्ति की इज्जत करता हूं? क्या मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं? क्या मैं दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हां है तो आप सफलता की राह पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है अपने सोचने के तरीके को बदलने का। अध्याय 10, तुरंत कार्य करने की आदत डालें। सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दें। गेट द एक्शन हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? क्या उनके पास कोई विशेष योग्यता होती है?
क्या उनकी किस्मत बाकी लोगों से बेहतर होती है? नहीं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वे तुरंत एक्शन लेते हैं। वे सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते, वे उन्हें अमल में लाते हैं। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वे सिर्फ बातें नहीं करते, वे काम करके दिखाते हैं। दूसरी ओर, बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। जब मेरे पास ज्यादा समय होगा, तब मैं यह काम शुरू करूंगा। जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तब मैं उस मौके का फायदा उठाऊंगा। लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी कल और फिर कभी में निकाल देते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे तुरंत एक्शन लेना क्यों जरूरी है, कौन कौन सी मानसिक बाधाएं हमें एक्शन लेने से रोकती है, कैसे हम सोचने से ज्यादा करने की आदत डालें। पहली सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, तुरंत एक्शन लें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं और उसमें प्रेरणादायक संवाद सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। जब हम किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। एक अनोखा उदाहरण, सपनों और एक्शन का अंतर। राकेश और सुनील दो दोस्त थे। दोनों ने एक बिजनेस आइडिया पर चर्चा की। राकेश ने कहा, हम इस आइडिया से करोड़ों कमा सकते हैं। सुनील ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ी रिसर्च करनी होगी, फिर सही समय पर शुरू करेंगे। राकेश ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन उसने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी। सुनील ने 6 महीने तक सिर्फ सोचते सोचते समय बर्बाद कर दिया। कुछ सालों बाद राकेश का बिजनेस फूल फल रहा था और वह लाखों कमा रहा था, जबकि सुनील अब भी सोच ही रहा था कि कब सही समय आएगा। यही फर्क होता है एक्शन लेने वालों और सिर्फ सोचने वालों में। जो लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, वे दुनिया में सबसे आगे होते हैं। 2. कौन कौन सी मानसिक बाधाएं हमें एक्शन लेने से रोकती है? अब सवाल यह उठता है कि क्यों ज्यादातर लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते। इसका कारण है हमारे अंदर मौजूद मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। ये मानसिक अवरोध हमें डराते हैं, हमें रोकते हैं और हमें सही समय का इंतजार करने के लिए मजबूर करते हैं। 1. अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं पहले से ही असफल हो चुका हूं। 2. मुझे और जानकारी चाहिए। पहले मुझे पूरी रिसर्च करनी होगी, फिर मैं शुरू करूंगा। सीखते सीखते आगे बढ़ूंगा। काम करने से ज्यादा अच्छा कोई सीखने का तरीका नहीं। 3. मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे और आत्मविश्वास की जरूरत है, फिर मैं यह काम करूंगा। एक्शन लेने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले करना शुरू करूंगा, फिर सुधार करूंगा। याद रखें, आपको हर चीज परफेक्ट तरीके से जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। 3. कैसे सोचने से ज्यादा करने की आदत डालें? अब जब हमने यह समझ लिया कि हमें तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो आइए जानते हैं कि कैसे हम एक्शन हैबिट विकसित कर सकते हैं। 1. अभी करो का नियम अपनाएं। अगर कोई काम आपके दिमाग में आता है, तो उसे तुरंत करना शुरू करें। कल और फिर कभी को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। 2. छोटे छोटे एक्शन लें। अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको डराता है, तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। 3. अपने आप से सवाल पूछें, अगर अभी नहीं तो कब? जब भी कोई बहाना आपके दिमाग में आए, तो खुद से पूछें, अगर मैं यह अभी नहीं करूंगा तो फिर कब? यह सवाल आपकी सोच बदल देगा और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। 4. जल्दी निर्णय लें और उन पर अमल करें। जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं, वे दुनिया में सबसे आगे होते हैं। सोचने और करने के बीच का समय जितना कम होगा, सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। 5. डर को अपने एक्शन पर हावी ना होने दें। अगर कोई काम आपको डराता है,
तो उसी समय उसे करने की आदत डालें। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, डर गायब हो जाएगा। चौथा, क्या आप एक्शन हैबिट विकसित करने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को सच करने के लिए तुरंत एक्शन ले रहा हूं? क्या मैं अपने डर और बहानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दे रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है एक्शन हैबिट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। याद रखिए, दुनिया में सबसे सफल लोग वे हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। ई ऑडियो एफएम में आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अध्याय 11, हार को जीत में कैसे बदलें, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जब आप पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़े हों, लेकिन अंत में आपको सिर्फ असफलता मिली हो। आपने किसी परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से की, लेकिन आप फेल हो गए। आपने अपने बिजनेस में बहुत पैसा लगाया, लेकिन घाटा हो गया। आपने किसी मौके को हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मौका किसी और को मिल गया। उस समय कैसा महसूस हुआ था? शायद आपको लगा होगा कि आप काबिल नहीं हैं। शायद आपको लगा होगा कि आप कभी सफल नहीं होंगे। शायद आपको लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही वह मोड़ होता है जो तय करता है कि आप एक हारने वाले इंसान बनेंगे या एक विजेता। क्योंकि असली सफलता उसी की होती है जो हार को एक सबक की तरह लेता है और दुगुनी ताकत से वापसी करता है। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की कला। कैसे असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। ऐसे व्यावहारिक तरीके जो हर असफल व्यक्ति को विजेता बना सकते हैं। 1. असफलता क्या होती है और यह क्यों जरूरी है? असफलता सिर्फ एक अस्थायी रुकावट, टेम्पोररी सेटबैक है, यह आपकी अंतिम हार नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियों को देखें, तो पाएंगे कि वे भी कई बार असफल हुए हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, थॉमस एडिसन। जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम लाख कोशिश कर लो, यह संभव नहीं है। लेकिन एडिसन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अगर एडिसन ने हार मान ली होती, तो आज हमारी दुनिया रोशनी से जगमगा नहीं रही होती। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है, वही असली विजेता बनता है। अब सवाल यह है कि जब असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, तो हम उससे डरते क्यों हैं? इसका कारण है हमारे अंदर मौजूद मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। ये मानसिक अवरोध हमें असफलता से इतना डराते हैं कि हम आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। असफलता के डर से पैदा होने वाली गलत सोच, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया, इसलिए अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। अगर मैं असफल हो गया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। याद रखें, असफलता से भागना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन असफलता से सीखना आपको विजेता बनाता है। 3. कैसे असफलता को सफलता में बदलें? अब जब हमने यह समझ लिया कि असफलता कोई अंत नहीं है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम इसे अपनी जीत में बदल सकते हैं। 1. असफलता को अपना शिक्षक बनाएं। जब भी आप असफल हों, खुद से यह सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूं ताकि अगली बार सफल हो जाऊं? हर असफलता आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो आपकी जीत तय है। दूसरी असफलता को व्यक्तिगत हार मत मानिए। मैं असफल हो गया, इसका मतलब मैं बेकार हूं। यह सिर्फ एक अनुभव था जिससे मैं और मजबूत बनूंगा। एक हार से आपकी पूरी जिंदगी की परिभाषा तय नहीं होती। हर बार गिरकर फिर से उठना ही असली सफलता है। 3. असफलता को एक चुनौती की तरह लें। अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि वह असफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती की तरह देखे। सोचिए, अगर मैं यह चुनौती पार कर लूं,
तो मैं कितना मजबूत बन जाऊंगा। जो लोग असफलता को चुनौती मानते हैं वे कभी हार नहीं मानते। 4. तुरंत दोबारा कोशिश करें, संकोच मत करें। जब भी आप किसी चीज में असफल हों, उस पर दोबारा तुरंत काम शुरू करें। जितनी देर आप सोचते रहेंगे उतना ही डर बढ़ेगा, इसलिए तुरंत एक्शन लें। एक्शन ही डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। 5वीं असफलताओं को अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। सोचिए, अगर मैं सफल हो गया तो यह असफलता मेरी कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा होगी। हर असफलता को अपनी प्रेरणा बनाइए, न कि अपनी कमजोरी। याद रखिए, हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे ढेर सारी असफलताएं छिपी होती हैं। 4. क्या आप असफलता से सीखने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी असफलताओं से भागने के बजाय उनसे सीख रहा हूं? क्या मैं हर असफलता के बाद खुद को और मजबूत बना रहा हूं? क्या मैं अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का। याद रखिए, हार केवल तभी हार होती है जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, वरना हर हार जीत की तैयारी होती है। अध्याय 12। अपने लक्ष्य बनाकर खुद को विकसित करें। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। सोचिए, अगर एक जहाज समुद्र में बिना नक्शे और दिशा के चल पड़े तो क्या वह सही जगह पहुंच पाएगा? अगर एक तीरंदाज अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाए तो क्या वह कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह, अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य, गोल नहीं होगा तो हम कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे जानते हैं कि उन्हें कब तक उसे पाना है। वे जानते हैं कि उसे हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। दूसरी ओर, औसत लोग बस जिंदगी के साथ बहते रहते हैं, बिना किसी ठोस दिशा के। वे सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वे योजना नहीं बनाते और इसीलिए वे कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। यही कारण है कि लक्ष्य बनाना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में हम सीखेंगे सही लक्ष्य बनाने की कला, कैसे लक्ष्य आपको विकसित करने में मदद करते हैं, कैसे अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदला जाए। पहला लक्ष्य क्यों जरूरी है? आप अगर बिना लक्ष्य के जिंदगी जीते हैं तो यह वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना, बिना प्लानिंग के घर बनाना, बिना योजना के कोई बिजनेस शुरू करना। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी किसी खास मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक प्रेरणादायक कहानी, लक्ष्य बनाओ और जीवन बदल जाएगा। राजीव और सुरेश दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कॉलेज से एक साथ पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत भी साथ में की। लेकिन कुछ सालों बाद राजीव एक सफल मैनेजर बन चुका था, जबकि सुरेश अब भी अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। राजीव से पूछा गया, तुम इतना आगे कैसे निकल गए? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे क्या बनना है और मैं उसी दिशा में काम करता गया। यही फर्क है लक्ष्य के साथ जीने और बिना लक्ष्य के जीने में। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं तो आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। दूसरे लक्ष्य आपको कैसे विकसित करते हैं? लक्ष्य सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाते, बल्कि वे आपको एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। आप अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। आप हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी, महान खिलाड़ी कैसे बनते हैं। एक औसत खिलाड़ी और एक चैंपियन खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? चैंपियन खिलाड़ी हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है। वह तय करता है कि उसे अगले साल कौन सा टूर्नामेंट जीतना है। वह तय करता है कि उसे हर दिन कितनी प्रैक्टिस करनी है। वह तय करता है कि उसे अपनी फिटनेस और तकनीक में कैसे सुधार करना है। यही योजना उसे महान बनाती है। अगर आप भी अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को तेजी से विकसित कर सकते हैं। तीसरा, सही लक्ष्य कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि कैसे सही लक्ष्य बनाए जाएं ताकि वे हमें सफलता तक ले जा सकें। नीचे दिए गए 5 स्टेप्स को अपनाकर
आप अपने जीवन में प्रभावी लक्ष्य बना सकते हैं। 1. लक्ष्य स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा सटीक और स्पष्ट रूप में लिखें। उदाहरण, मुझे अमीर बनना है। गलत। मुझे अगले 2 साल में अपनी आय को 5 लाख प्रति माह तक बढ़ाना है। सही। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतना ही जल्दी आप उसे हासिल कर पाएंगे। दूसरा, लक्ष्य को समय सीमा, डेडलाइन रिचार्ज दें। अगर लक्ष्य के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी, तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। गलत। मैं अगले 6 महीने में अपनी किताब पूरी कर लूंगा। सही। समय सीमा आपको प्रेरित करती है और आपको आलसी बनने से रोकती है। तीसरा, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगे, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। उदाहरण, मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा। पहला महीना 2 किलो कम करना। दूसरा महीना अपनी डाइट सुधारना। तीसरा महीना एक्सरसाइज की आदत डालना। छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित करते रहते हैं और आपको फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा, हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखें और हर दिन उसे पढ़ें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर लक्ष्य को स्क्रीन सेवर बनाकर रखें। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को देखेंगे, तो आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। 5. अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन एक्शन लें। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं, उसके लिए काम करना जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। अगर आप हर दिन एक छोटा कदम उठाएंगे, तो 1 साल में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। चौथा, क्या आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने जीवन के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य बनाए हैं? क्या मैं अपने लक्ष्यों के लिए हर दिन काम कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों को योजनाओं में बदल रहा हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन पर काम करने का। याद रखिए, बिना लक्ष्य के जीवन एक बिना दिशा के जहाज की तरह होता है, जिसे लहरें इधर उधर धकेलती रहती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य तय करते हैं और उन पर काम करते हैं, तो सफलता आपकी होगी। अध्याय 13, एक लीडर की तरह कैसे सोचें? हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग कैसे सोचते हैं? वे वही दुनिया देखते हैं जो हम देखते हैं। वे वही समस्याएं झेलते हैं जो हम झेलते हैं। उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर वे कैसे इतना आगे बढ़ जाते हैं? इसका कारण है उनकी सोच। वे आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि लीडर की तरह सोचते हैं। वे हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखते हैं। वे हमेशा समाधान ढूंढते हैं, बहाने नहीं। वे केवल बड़े सपने ही नहीं देखते, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। अगर आप भी एक लीडर की तरह सोचेंगे, तो आप अपने जीवन में सफलता और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे लीडर की सोच आम इंसानों से अलग होती है, कौन कौन से गुण एक लीडर को दूसरों से अलग बनाते हैं, कैसे हम अपनी सोच को एक सच्चे लीडर की सोच में बदल सकते हैं, पहली लीडर की सोच और आम सोच में क्या फर्क होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक ही स्थिति, लेकिन 2 अलग सोच। 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते थे, अमित और रोहित। दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। अमित ने सोचा, यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। रोहित ने सोचा, यह एक शानदार मौका है, मुझे इसे शानदार तरीके से करना है। जब समस्या आई, तो अमित ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है, मुझे पहले से बताया नहीं गया था। जब समस्या आई, तो रोहित ने कहा, यह मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसे सुधारने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। कुछ महीनों बाद रोहित को प्रमोशन मिला और वह टीम लीडर बन गया, जबकि अमित वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि उसकी सोच लीडर की नहीं थी। जो जिम्मेदारी लेता है, वही लीडर बनता है। दूसरे लीडर की सोच के 5 सबसे बड़े गुण। एक लीडर हमेशा समस्या नहीं, समाधान देखते हैं। आम लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लीडर समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। अगर आप हर समस्या को एक अवसर की तरह देखेंगे, तो आप एक लीडर की तरह सोचने लगेंगे। 2 लीडर बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। आम लोग असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लीडर हर स्थिति की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं।
अगर आप हर स्थिति की जिम्मेदारी लेंगे तो आप एक सच्चे लीडर बन सकते हैं। तीसरे लीडर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए काम करते हैं। आम लोग सिर्फ सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता। लीडर सोचते हैं, मैं इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकता हूं। अगर आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हैं तो आप एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। चौथे लीडर लोगों को प्रेरित करते हैं। आम लोग खुद के बारे में सोचते हैं। लीडर दूसरों की भी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं तो आप एक सच्चे लीडर हैं। पांचवें लीडर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आम लोग सोचते हैं, मुझे सब कुछ आता है। लीडर सोचते हैं, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है। अगर आप हर दिन खुद को अपग्रेड कर रहे हैं तो आप एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। 3 लीडर की तरह सोचने के 5 व्यावहारिक तरीके। अब जब हमने यह समझ लिया कि लीडर की सोच आम सोच से अलग होती है, तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को लीडर की तरह बना सकते हैं। 1. हर समस्या को एक अवसर की तरह देखें। जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से पूछें, इसमें मेरे लिए क्या सीखने को है। कोई भी परेशानी हो, उसे एक चुनौती मानें और समाधान ढूंढें। जो लोग हर स्थिति में अवसर देखते हैं, वे लीडर बनते हैं। दूसरी, खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में विकसित करें। हर स्थिति में जिम्मेदारी लें, यह मेरी जिम्मेदारी है। कभी भी बहाने न बनाएं और हमेशा अपने कार्यों की जवाबदेही लें। अगर आप जिम्मेदारी लेना सीख गए तो आपकी सोच लीडर जैसी बन जाएगी। 3 बड़े सपने देखें और उन पर काम करें। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और उन पर रोज काम करें। 4 लोगों को प्रेरित करें और उनकी मदद करें। लीडर अकेले नहीं जीतते, वे अपनी टीम के साथ जीतते हैं। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। जो लोग दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वे सबसे सफल लीडर बनते हैं। 5वीं, लगातार सीखते रहें और खुद को अपग्रेड करें। हर दिन किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। अपने दिमाग को हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रखें। चौथा, क्या आप एक लीडर की तरह सोचने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर समस्या में समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूं? क्या मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूं? क्या मैं अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हूं और उन पर काम कर रहा हूं? क्या मैं अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करता हूं और उनकी मदद करता हूं? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपका जवाब नहीं है, तो अब समय आ गया है अपनी सोच को लीडर की तरह विकसित करने का। याद रखिए, लीडर वे नहीं होते जिनके पास कोई पद होता है, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सही सोच होती है। अगर आप लीडर की तरह सोचेंगे, तो आप लीडर की तरह ही जीतेंगे। ये ऑडियो एफएम में आप सुन रहे थे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को ध्यान से सुना है, तो अब आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो आप बड़ा हासिल करेंगे। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं, तो आपके डर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अगर आप सही नजरिया रखते हैं, तो दुनिया आपको सफलता की ओर धकेलने लगेगी। अगर आप तुरंत एक्शन लेते हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप असफलता को अपनी सीढ़ी बना लें, तो आप जीवन में हर ऊंचाई छू सकते हैं। अगर आप लीडर की तरह सोचते हैं, तो आप एक दिन सच में लीडर बन जाएंगे। याद रखिए, बदलाव अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा। अब अगला कदम आपका है। आपने इस पूरी ऑडियो बुक को सुना, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अब इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? सुनना अच्छा है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इसे एक्शन में बदलते हैं। आज ही अपने पहले कदम की योजना बनाइए और उसे तुरंत पूरा करने में जुट जाइए। आपके हाथ में एक शक्तिशाली विचारधारा है। अब इसे अपनी सफलता की कहानी में बदलने का समय आ गया है। ई ऑडियो एफएम के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो हमें फॉलो करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कंटेंट मिलता रहे।
इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बड़ा सोचने की शक्ति को पहचान सकें। हमें बताइए कि यह ऑडियो बुक सुनकर आपके जीवन में क्या बदलाव आया। आपकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करेंगी। हमारी अगली ऑडियो बुक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए ई ऑडियो एफएम के साथ बने रहें। ई ऑडियो एफएम में आप सुन रहे थे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम मिलेंगे फिर एक नए सफर में, एक नए विचार के साथ। तब तक बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नया आकार दीजिए। सफलता आपकी है, बस इसे पाने के लिए पहला कदम उठाइए।